जब भी हम अपना घर बनवाते हैं तो ब्रिक वर्क के बाद हम प्लस्तर करवाते हैं और प्लस्तर के बाद दो चीजें हो सकती है। फर्स्ट इज पुट्टी एंड सेकेंड इज वॉल पीओपी पनिंग। बेसिकली पुट्टी क्या होती है, वो सीमेंट बेस्ड पाउडर होता है और जो पीओपी है वो जिप्सम बेस्ड पाउडर होता है। अब दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क यह है कि जब दोनों को मिक्स करके पानी में मिक्सचर बनाओ, जब वो दीवार पर स्प्रेड होगी तो पीओपी जो है वो एक पानी की तरह काम करती है जो सारे होल्स को भर देती है। वहीं पीओपी पनिंग जो है वो इजीली फैल जाती है और सारे होल्स को भर देती है। वहीं पुट्टी के केस में क्या होता है कि वो हर जगह इवनली स्प्रेड नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से जब पुट्टी करते हैं, जब लाइट वगैरह लगने के बाद वॉल्स में वेव्स नजर आती है। वहीं पीओपी पनिंग के केस में वो वेव्स हट जाती है और वॉल बिल्कुल स्मूथ मोबाइल स्क्रीन की तरह हो जाती है। लेकिन हर चीज के फायदे भी है और नुकसान भी है। तो हम जान लेते हैं किसके क्या फायदे हैं, कौन से इंडोर में लगनी है, कौन से आउटडोर में लगनी है। इसके बाद अगर आपका घर पुराना है तो क्या करवाना है, क्या स्टेप्स बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करना है, और न्यूली कंस्ट्रक्शन है तो प्लास्टर के बाद क्या करवाना है। सबसे पहले डिफरेंस जानते हैं पीओपी पनिंग वर्सेस पुट्टी। सबसे पहले बात करते हैं मटेरियल की। पीओपी पनिंग में जिप्सम बेस्ड मटेरियल जो फ्रैक्चर वगैरह में यूज होता है वो मटेरियल यूज होता है। दूसरा मटेरियल होता है सीमेंट बेस्ड मटेरियल जो होता है पुट्टी करने में। और जो पुट्टी है वो इंडोर में भी हो सकती है और आउटडोर में भी हो सकती है। पीओपी पनिंग सिर्फ इंडोर में हो सकती है क्योंकि यह वेदर प्रूफ नहीं होती है, तो यह बारिश में गल जाएगी। दूसरे पॉइंट में हम बात करते हैं डेंट फिलिंग पॉइंट की। अगर बहुत मिनिमम होल है 1 mm या उससे भी कम है तो पुट्टी फिल नहीं हो पाएगी, उससे सिर्फ पीओपी पनिंग ही फिल कर पाएगी क्योंकि इतने माइन्यूट होल पर कभी वॉल पुट्टी नहीं भर सकती। छोटे माइन्यूट होल के लिए पीओपी पनिंग सबसे बेस्ट है। अब बात करते हैं वो घरों की जहां ब्रिक वर्क खत्म होकर प्लास्टर हुआ है, प्लास्टर की सरफेस पर करनी है तो पीओपी पनिंग। पीओपी पनिंग के रेट्स दो टाइप से डिसाइड करते हैं ठेकेदार। सबसे पहला तरीका है कि पीओपी पनिंग आपको फंटी में करवानी है। सेकेंड तरीका है कि सी लेवल में करवानी है। फंटी में देखिए कि अगर दीवार में इतना वेव है तो कहीं पर ज्यादा मटेरियल लगेगा, कहीं पर कम मटेरियल लगेगा, बीच में हो सकता है मीडियम मटेरियल लग जाए क्योंकि उसको प्लम में करना पड़ेगा। दूसरा सी लेवल में करेंगे तो मटेरियल लगाकर सिर्फ खींचना पड़ेगा। कुछ इस तरीके से पीओपी पनिंग करवाना है तो यह स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 हो गया, उस पर चौक मिट्टी का एक कोट करवाना है। उसके बाद सैंडिंग करनी है 220 के सैंड पेपर से। उसके बाद चौक मिट्टी का कोट दोबारा करवाना है, अगेन सैंडिंग करवानी है 220 एंड 120 के पेपर से। जिसके बाद आप पेंट कंफर्टेबली चूज कर सकते हो। उसके बाद करवानी है लाइट इंस्टॉलेशन ताकि मिनिमम डेंस होल रह गए हो तो वो लाइट में दिख जाए। वो करने के बाद आपको करना है डेंट फिलिंग करवानी है। उसमें क्या होता है, जहां जहां पर आपको पोर्स या होल दिखते हैं उसे चौक मिट्टी से भर देता है डेंट। वो क्यों? क्योंकि 1 mm का डेंट ना पीओपी भर सकती है ना पुट्टी भर सकती है, सिर्फ चौक मिट्टी का कोट ही भर सकता है। अब चौक मिट्टी का पेस्ट कैसे बनाते हैं? नॉर्मल चौक मिट्टी का पाउडर आता है, उसमें थोड़ा सा एनिमल पेंट मिलाया जाता है जिससे कि वो थोड़ा स्ट्रांग हो जाए। अब जहां जहां डेंट फिलिंग हुई है वहां वहां करनी है सेंडिंग 220 नंबर से। सिर्फ 220 नंबर से ही करना है, 120 नंबर नहीं लगाना है। फिर सेकंड कोट ऑफ पेंट, फिर स्टूको एंड देन थर्ड कोट ऑफ पेंट। यह था तरीका जिसका न्यू कंस्ट्रक्शन हो रहा है। अब बात करते हैं उनका जिनका घर पुराना है, न्यू पेंट करवाने जा रहे हो तो वो पीओपी परविंग करवाने के मूड में है। अगर इस पेंट पर डायरेक्ट पीओपी पनिंग कर देंगे तो उसे प्रॉब्लम क्या होगी कि मान लो पेंट लूज हो गया तो जो पीओपी पनिंग है वो भी लूज होकर निकल जाएगी। तो बॉन्ड बनाने के लिए क्या करें? किया जाता है उस पर किया क्या जाता है कि टकाई पूरी दीवार पर हैमर से ऐसी टकाई की जाती है, लेकिन इसे प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि पीओपी में बम्प आ सकता है। रीजन यही है कि एक पॉइंट पर अच्छे से स्टिक हो गई और दूसरे पर नहीं हुई। अब क्या करें? इसके लिए करना होता है बॉन्डेड, मतलब कि ऐसा मटेरियल जो दीवार पर एक ग्लू की तरह लगता है। जब उस पर पीओपी पनिंग होगी तो वहां पर जो बॉन्ड जो है वो अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। यह बॉन्ड अलग अलग ब्रांड के आते हैं, जैसे साकारनी का जिप रॉक जो कुछ दिखता है सी ग्रीन या ब्लू कलर कह दो। टकाई करवाते वक्त ध्यान रखना है कि टकाई थोड़ी डीप होनी चाहिए, 3 mm तक डीप, जिससे बॉन्ड अच्छा बनता है। बॉन्डेड में होता है हल्के हल्के से दाने। इससे पीओपी पनिंग और दीवार का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग बन जाता है। पीओपी पनिंग में आपको बेवकूफ भी बनाया जाता है, इसलिए अच्छा ब्रांड जो है वो है सकारिनी का, अग्रवाल पीओपी का और दूधी कंपनी का। तीनों ब्रांड में जा सकते हो। इसकी पीओपी पनिंग बहुत अच्छी होती है।
इसमें हमेशा स्किल्ड लेबर चाहिए। अब आप कैसे चेक करोगे कि लेबर स्किल है कि नहीं? जो फुंटी है या कह दो स्केल, एक तरीके से उससे जो पनिंग करी है उस पर रख कर देखे कि कहीं गैप तो नहीं है। गैप तभी दिखता है अगर इस दीवार में कोई बम्प होता है। 2 mm तक ठीक है, अगर उससे ज्यादा है तो आपको लेबर गलत काम कर रही है। फिर 2 mm की गैप इसलिए रखी क्योंकि वह चौक मिट्टी या गैप भरकर कर जा सकती है सही। हमेशा यह गलती होती है कि अच्छे अच्छे प्रोफेशनल ये गलती करते हैं, तो यह गलती नहीं करनी है। तो है स्टेप रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहला होता है पीओपी पनिंग, उसके बाद करवानी है फंटी के लेवल में। स्टेप 2 आता है चौक मिट्टी की कोटिंग, उसके बाद आता है सेंडिंग 120 नंबर 220 नंबर से। स्टेप 3 में आता है कोट ऑफ चौक मिट्टी एंड अगेन सेंडिंग। फिर आता है 2 कोट प्राइमर या 1 कोट प्राइमर एज पर नीड। तो उसके बाद 2 से 3 पेट के कोट। अब बात करते हैं बोनस टिप की, जिससे सीपेज कभी नहीं आएगा आपके घर में। होता क्या है, जब हम पीओपी पनिंग करवाते हैं उससे पानी होता है, और जब हम तकाई वगैरह लगाते हैं तो सीमेंट का पानी लगाने को दीवार एब्जॉर्ब कर लेती है। फिर 2 साल बाद जब धूप ज्यादा पड़ती है, पानी इवोपरेट होता है तो बाहर निकलती है और दीवार में जैसे सीपेज आ जाती है, उसके लिए पहले ही प्रिकॉशन ले लेना चाहिए। एशियन पेंट का हाइड्रोलॉक आता है, उसका 2 कोट फ्लोर से दीवार तक 1 फीट की हाइट तक करवाने ही है, जिससे जो मॉइस्चर कंटेन होता है वो लॉक हो जाएगा, वो कभी बाहर नहीं निकलेगा, जिससे पेंट की लाइफ सीधे डबल हो जाएगी और पीओपी पनिंग करवाने का बहुत ही फायदा हो जाएगा, और पीओपी पनिंग की भी लाइफ इससे बढ़ जाएगी। और पीओपी पनिंग का एक खास पॉइंट यह भी है, या प्लस पॉइंट यह भी कह दो, कि पीओपी पनिंग में दीवार के कॉर्नर एकदम शार्प हो जाते हैं। एकदम जो पुट्टी में नहीं होते हैं वो एकदम शार्प, क्लीन शार्प पीओपी पनिंग में हो जाते हैं।